एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये तियान अपने पॉइंट्स चेक करवा रहा था और वो लेडी ये तियान के पास उस फील्ड बीस्ट की आंखों को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। और फिर ये तियान उस लेडी से अपना टोटल स्कोर पूछता है और फिर वो लेडी ये तियान के पॉइंट्स बताती है जो कि टोटल 1163 थे। मतलब कि ऑफ कोर्स ये तियान इस ट्रायल में फर्स्ट आया था। और फिर ये तियान को उसका प्राइज यानी वो 3 फील्ड बीस्ट के ब्लड से बनाई पोशंस की बोतल मिल जाती है और साथ ही साथ 1 लाख रुपए कैश का इनाम भी। और जियांग बाओ भी वहाँ पर मौजूद ये तियान की तारीफ कर रहा होता है, शाबाश ये तियान। और लियो शिंग भी ये देखकर थोड़ा हैरान होता है, पर मो शाओ भी तो खुश था क्योंकि उसका जोर सामने आ चुका था। और वो दूर खड़ा कहता है, वाह तो चोर बस एक ट्रैश था, वो भी 5th अकेडमी से। और फिर मो शाओ भी अपने बॉडीगार्ड को चिल्लाता कहता है, इसका बैकग्राउंड चेक करो और पता लगाओ ये कहाँ से आया है और कहाँ रहता है। और दूसरी तरफ जियांग बाओ सभी को प्राउड से सुना रहा होता है कि ये तियान 5th अकेडमी से है और उसे ना इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। और फिर जियांग बाओ अपने टीचर के पास जाता है और कहता है, टीचर खुश हो जाओ, ये तियान ने 5th अकेडमी का नाम रोशन कर दिया। पर उनका टीचर हमेशा की तरह अपने एटीट्यूड में कहता है, बेवकूफ बच्चा, मो शाओबे के खिलाफ जाकर उसने पूरी मो फैमिली को ऑफेंड किया है। अब तुम पक्का अपने इस प्यारे दोस्त को जल्द ही टुकड़ों में पाओगे। और फिर हमें ट्रायल की टॉप 3 रैंकिंग देखने को मिलती है और फिर उन तीनों को स्टेज के ऊपर चढ़कर फोटो खिंचवानी होती है क्योंकि ट्रायल खत्म होने के बाद ये उन्हें कंग्रेचुलेट करने का तरीका था। स्टेज के नीचे से तो सब उन्हें कंग्रेचुलेशंस कर रहे थे, पर स्टेज के ऊपर तो कुछ अलग ही सीन चल रहा था। मो शाओबे ये तियान को वार्निंग देता हुआ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज पे हक जमाने की। पर ये तियान उसकी बातों पे नहीं भटकता और पास ही उन दोनों के खड़ा लियो शिंग कहता है, मो शाओबे भूल गए क्या तुमने मुझे पहले क्या कहा था, ये तियान ने भी इसे अपनी मेहनत से चुराया है, तो इसमें आखिर प्रॉब्लम ही क्या है। और फिर मो शाओबे इसे सुनकर हंसता हुआ कहता है, अपनी मेहनत से, तो मुझे बताओ हम दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली लगता है तुम्हें। और फिर ये तियान इस बात का जवाब देता है, शायद हमें एक मैच से पता चल जाए, लेकिन सिर्फ तब भी अगर यंग मास्टर मो शाओबे लड़ना चाहेंगे तो। और मो शाओबे को ये तियान की बातें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं और ये तियान तो अपने मन में सोच रहा होता है, जब ऐसा बंदा मेरे पीछे पड़ चुका है तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बस शक्तिशाली होने के अलावा। और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये तियान अब घर आ चुका है और फिर ये तियान को दरवाजे पे देख ये यू भागती हुई सीधा ये तियान के गले लग जाती है क्योंकि उसे काफी दिनों से ये तियान की चिंता हो रही थी। फिर ये यू ये तियान से पूछती है, तुम इतनी लेट घर आए आखिर क्यों, और क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। और फिर चेक करने लगती है कि ये तियान हर जगह से सही सलामत तो है ना। पर ये तियान उसे समझाता है और खुशी से ये यू को कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है ये यू। और फिर रूम में जाकर उसे वो इनाम दिखाता है जो उसने प्राइज में जीता था। और ये यू तो इतने पैसों को देखकर कहती है, वाओ आपने अपनी शादी लायक पैसे जोड़ लिए। पर ये तियान चिढ़ते हुए उस बात को मना करने लगता है और कहता है, नहीं पागल, ये बेशक तुम्हारे स्कूल के खर्चों के लिए है। और फिर ये यू एक बोतल को उठाकर कहती है, आखिर ये क्या है। और उस बोतल में वही चीज का लिक्विड था जिसे वो फील्ड बीस्ट पी रहा था और जिसके बारे में ये तियान को खुद कुछ नहीं पता था। और ये तियान उसे बताता है, मुझे भी नहीं पता इसलिए मैं ये बुक लेकर आया हूँ। और फिर ये तियान उस बुक को खोलकर पढ़ने लगता है और ये यू भी उसके पास आकर बैठ जाती है। और फिर ये तियान को आखिर उस चीज के बारे में पता चल ही जाता है जो कि लिक्विड ऑफ द अर्थ कोर था। और ये तियान अपने मन में सोचता है कि वो उसने एक पक्का इसके सहारे अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर रहा था और वो इस चीज से हैरान था कि इस चीज में कितनी ज्यादा पावर थी। और फिर ये यू ये तियान को उसके ख्यालों से जगाती है और उसके सामने वो बोतल करते हुए कहती है, ये लो ये तुम्हारी लेवल अप करने में मदद करेगा। पर ये तियान उसे पीने से मना करता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम शक्तिशाली बनो, अब इसे चुपचाप पी लो। और इसकी इस बात को सुनकर ये यू शौक होते हुए कहती है, क्या इसे मैं पीऊं। और ये यू ये तियान को बताती है, मैंने उसे पी तो लिया पर मैं अभी तक अवेकन नहीं हुई। और उस बोतल को उठाकर कहती है, क्या ये वेस्ट तो नहीं चली जाएगी। और ये तियान अपने सिस्टम की विंडो को ओपन करता है ताकि वो ये यू का स्टेटस चेक कर पाए। और अब वो देख पाता है कि अब ये यू का टैलेंट एकदम बीच का लेवल है और उसके पास आइस टैलेंट था जो कि अभी अवेकन नहीं हुआ था। और साथ ही साथ उसकी कल्टीवेशन की स्पीड 2nd क्लास हो गई थी। और ये तियान ये देख अपने मन में सोच रहा होता है, इसका टैलेंट 2nd क्लास है और अगर इसने होर अर्थ कोर का लिक्विड पिया वो पक्का और इंप्रूव हो पाएगा, पर कितना होगा ये हमें नहीं पता। और ये तियान को ख्यालों से जगाती हुई ये यू उसे एक सजेशन देती है, ब्रदर अगर हम इतनी पावरफुल आइटम को बेच डालें तो हमें पक्का काफी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। पर बेशक ये तियान इस बात से मना कर देता है और ये यू के पास वो बोतल करता कहता है, मुझे बहुत अफसोस होगा अगर तुमने इसे पूरा नहीं पिया। फिर ये तियान ये यू का मुंह जबरदस्ती खोलकर उसे वो लिक्विड पिलाने लगता है और जब ये यू वो पूरा लिक्विड पी जाती है ये तियान उसे उसका टेस्ट पूछता है और नीचे मुंह झुका ये यू थोड़ा सा खांसती है और फिर ये तियान को बताती है, ये काफी गर्म और अच्छा है। पर ये तियान उसके रिप्लाई में ज्यादा ध्यान ना देते हुए इस बात से शौक था कि इसे पूरा पीने के बावजूद भी ये यू का कल्टीवेशन लेवल स्टिल 2nd क्लास था। और फिर ये यू ये तियान को बताती है कि वो काफी ज्यादा थक चुकी है और इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए सोने जा रही है। और ये तियान फिर से अपने ख्यालों में डूब जाता है और सोचता है, शायद अभी इसका असर शुरू नहीं हुआ, चलो मैं थोड़ी देर का सब्र तो रख ही सकता हूँ। और 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि ये यू तो सोफे पे सो रही थी लेकिन ये तियान कल्टीवेशन कर रहा होता है। और तभी ये तियान को अपने पीछे से एक टैलेंट का ऑरा महसूस होता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है उसके सामने ये यू की बॉडी चमक रही होती है। और फिर जब वो अपने सिस्टम से उसका लेवल चेक करता है वो हैरान हो जाता है ये देख करके उसका कल्टीवेशन टैलेंट अब मीडियम हो गया था, यानी वो सीधा 2 स्टेज बढ़ा था। और ये तियान तो इस बात से पक्का श्योर हो जाता है कि एक मीडियम टैलेंट और रेयर आइस मैजिक के साथ ये यू पक्का भविष्य में एक टॉप लेवल की वॉरियर बनेगी। और फिर ये तियान उस फील्ड बीस्ट के ब्लड की बोतल को उठाकर कहता है, अब आ जाओ मैदान में मो शाओबे, मैं तुमसे हारने वाला नहीं। और फिर रात होने पे वो उन ब्लड्स की बोतल को पीने लगता है और कहता है, छी इसका टेस्ट तो और भी बेकार है। और साथ ही साथ कुछ नमकीन खाते हुए कहता है, ये नमकीन कितनी स्वादिष्ट है, मैं केव में फंसा हुआ तब से इन्हें खाना चाहता था। और फिर क्योंकि उसने ब्लड पी लिया था अब वो कल्टीवेशन करने लगता है और साथ ही वो क्यूरियस था कि वो मीडियम लेवल के बीस्ट के ब्लड से आखिर कितना कर इंप्रूव हो पाएगा। और फिर अचानक ही कल्टीवेशन करते करते वो पहले से 8 गुना ज्यादा इंप्रूव हो जाता है और वो कहता है, इस बीस्ट के ब्लड के इफेक्ट्स तो काफी ज्यादा
खतरनाक है। अगर मेरे पास और ब्लड हो तो मैं 1 महीने में एक वॉरियर बन सकता हूँ। लेकिन ये ध्यान के पास उस ब्लड की सिर्फ 2 बोतल्स और पड़ी थी, पर वो और ज्यादा ब्लड पाना चाहता था। और फिर 10 दिन बाद हमें 5th अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अकेडमी के अंदर जंगल में ये ध्यान कल्टीवेशन कर रहा होता है। और तभी भागता भागता जियांग बाओ उसके पास आता है और उसे कहता है, ये ध्यान अब हम क्या करें, मोशाबे मोशाबे। और फिर उस हफ्ते हुए जियांग बाओ से ये ध्यान पूछता है क्या वो यहाँ आ चुका है, पर जियांग बाओ इस बात को टालता है और बताता है वो वॉरियर स्टेज पर पहुंचने वाला है और उसके बाद वो पक्का तुमसे बदला लेगा। पर ये ध्यान बिना टेंशन के वापस बैठ जाता है और बताता है बस मुझे लगा था कि वो यहाँ पर आ गया। और फिर ये ध्यान मन में सोच रहा होता है, मैंने जब पहले देखा था उसका स्टेज लेवल मीडियम था, मतलब उसे कम से कम भी महीना चाहिए एक वॉरियर बनने को। और फिर ये ध्यान जियांग बाओ को चिंता ना करने को कहता है, क्योंकि ये ध्यान भी ट्रेनिंग ही कर रहा था। और जियांग बाओ चिल्लाता कहता है, तुम मूर्ख हो क्या, वो एक अमीर फैमिली से है, मतलब उसके पास हर एक तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है, और दूसरी तरफ तुम जिसकी वो 3 बोतलें भी खत्म हो चुकी होंगी। और जियांग बाओ ये ध्यान को चिंता में कहता है, अब सब कुछ खत्म, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रख लूंगा। और ये ध्यान जानता था कि वो एक वॉरियर तो नहीं बना, पर स्पीड टैलेंट और नाइफ टैलेंट को एक्टिवेट कर वो पक्का एक वॉरियर को हराने के काबिल था। और फिर हमें दूसरी तरफ मो फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े से महल को, और उस बड़े से महल के अंदर बड़े से कमरे के बड़े से दरवाजे को तोड़ता हुआ मो शाओबे बाहर निकलता है। और उसके बाहर आते ही उसका बॉडीगार्ड उसे कंग्रेचुलेशन करता है वॉरियर स्टेज पे आने के लिए। और शाओबे जो कि मेड से अपने कपड़े चेंज करवा रहा होता है, और तभी वहाँ पर शाओबे का डैड भी आ जाता है और शाओबे की तारीफ करता है एक वॉरियर बनने के लिए। और शाओबे अपने फादर को कहता है, चिंता मत कीजिए फादर, मैं मो फैमिली का नाम कभी भी झुकने नहीं दूंगा। और शाओबे का फादर मो एन इस बात से खुश था, और वो शाओबे को बताता है कि उनके एल्डर्स ने शाओबे के लिए एक तोहफा तैयार करने को कहा है। और शाओबे अपने पिता के आगे झुककर उन्हें शुक्रिया करता है। और शाओबे का फादर अपने गार्ड को कहता है अंदर जाकर ये चेक करने के लिए कि खाना अभी तक बना है या नहीं। और जब वो गार्ड ये करने वहाँ से जाने वाला होता है, मोएन उसे रोक लेता है और कहता है, रुको, मैं खुद दे जाता हूँ। और शाओबे को ये बताकर, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनवाई हैं, ताकि आज के दिन तो हम इस दिन को सेलिब्रेट कर पाएं। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और उसके फादर के जाने के बाद ही शाओबे अपने गार्ड को पूछता है कि तुमने वो चेकिंग कर ली जो मैंने तुम्हें पहले कहा था। और अपना सिर हिलाता हुआ उसका गार्ड उसे बताता है, जी हाँ यंग मास्टर, उस बच्चे के कोई पेरेंट्स नहीं है और ना ही उसका कोई सहारा, हम उसे जैसे मर्जी तड़फा सकते हैं। और मो शाओबे उस कमरे से निकलता हुआ कह रहा होता है, ओह तो वो बस एक क्रैश था, वो भी बिना किसी बैकग्राउंड के। और फिर मो शाओबे अपने गार्ड को एक ऑर्डर देता है, तो एक काम करो, उसे किसी के हाथों से मरवा दो। और ये सुनकर उसका गार्ड उसे समझाने की कोशिश करता है, यंग मास्टर, अगर हमने उसे मरवा दिया, हमारी जैसी शक्तिशाली मो फैमिली को भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और शाओबे हंसता हुआ अपनी ड्रिंक को पीता हुआ कहता है, तो फिर एक शैडो किलर को हायर करो। और उसका गार्ड उसे पूछता है, यंग मास्टर, शैडो किलर को हायर करने के लिए लाखों से ज्यादा खर्चा आएगा, क्या हमें उस नादान बच्चे को मारने के लिए इतना खर्चा उठाना चाहिए? और ये सुनकर शाओबे अपने गार्ड का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ सच में, एक सर्वेंट हमेशा एक सर्वेंट ही रहेगा। और हंसता हुआ अपनी ड्रिंक को पीता कहता है, क्या तुम जानते हो इतने शक्तिशाली और टैलेंटेड स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी कुछ ही फैमिली के स्टूडेंट्स टॉप में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम आम फैमिली के जीनियस को टपका डालते हैं। और उसका मतलब ये था कि 5th अकेडमी एक कमजोरों की जगह है, जो कि बाकी अकेडमीज की गुलामी करने के लिए है। और फिर हमें 5th अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जंगलों में ये ध्यान अपने नाइफ और स्पीड टैलेंट को साथ में एक्टिवेट कर ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर अपनी तलवार से कुछ पत्थरों को काट कर वो आसमान की तरफ देखता है, लगता है कि आज बारिश होने वाली है, अब मुझे घर जाना चाहिए। और फिर हम ये ध्यान को बारिश में घर जाते हुए देखते हैं। और फिर एक जगह पर आकर वो अचानक ही रुक जाता है और अपने सामने लगी पाइपलाइन के ऊपर देख रहा होता है। और उसे वहाँ दिख रही होती है एक स्क्रीन, जो कि लोगों का स्टेटस चेक करने के लिए होती है। पर सवाल ये था कि आखिर वो वहाँ पर क्यों थी? और फिर ये ध्यान उस स्टेटस विंडो पर लिखी चीज पढ़ता है, और उसे पढ़कर साफ साफ ये ध्यान को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई शैडो टैलेंट वाला बंदा था। पर उस बेचारे को क्या पता कि ये ध्यान के पास ये सिस्टम था। और अचानक ही ये ध्यान देखता है कि वो सिस्टम वहाँ से गायब हो जाता है, यानी वो बंदा ये ध्यान पर अटैक कर रहा था। और फिर ये ध्यान उस हमले से बचता हुआ अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उस हमले को ब्लॉक कर लेता है। और फिर वो बंदा वहाँ से फिर से गायब हो जाता है। और ये ध्यान पीछे हटकर पूछता है, आखिर तुम हो कौन? जिसके रिप्लाई में वो शैडो टैलेंट वाला बंदा कहता है, कोई जो तुम्हारी जान लेने यहाँ पर आया है। और ये ध्यान ये सोच रहा होता है कि क्या ये कोई असासिन है जो मो शाओबे ने भेजा हो, पर उसे ये बात समझ नहीं आती, एक वॉरियर बनने के बावजूद भी वो उसे खुद लड़ने क्यों नहीं आया। फिर वो असासिन हवा में पीछे से आकर ये ध्यान पर हमला करता है, पर ये ध्यान उसे ब्लॉक कर लेता है और फिर से वो असासिन गायब हो जाता है। और फिर तभी ये ध्यान के पीछे से आकर उस पे हमला करता है, जिससे ये ध्यान भी बाल बाल अपने स्पीड टैलेंट के कारण बचा। और वो शैडो टैलेंट वाला बंदा कंफ्यूज था, आखिर ये चेला होकर भी इतना तेज कैसे है। और फिर ये ध्यान अपने स्पीड टैलेंट का यूज कर उसके पास आता है और उसे अपनी तलवार से काटने की कोशिश करता है। पर अहम समय पर वो शैडो टैलेंट वाला बंदा उसके हमले से बच जाता है और फिर से अपने आप को गायब कर लेता है। लेकिन क्या फायदा था, बाकी लोगों को ये एबिलिटी प्रॉब्लम देती होगी, पर ये ध्यान के लिए नहीं, क्योंकि उसे तो उस बंदे की स्टेटस स्क्रीन दिख रही थी। और ये ध्यान पे वो चुपचाप हमला करता, उससे पहले ही ये ध्यान उसे अपनी तलवार से चीर डालता है और शैडो टैलेंट वाला बंदा जमीन पे घायल होकर गिर जाता है और हैरान होकर कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, एक लाइट लेवल का वॉरियर भी इस टैलेंट को नहीं देख सकता, तुमने आखिर ये कैसे किया? और फिर ये ध्यान उसके पास आता हुआ उसे कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो? पर पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? पर जब ये ध्यान उसके पास आ जाता है, वो बंदा अपने डैगर से ये ध्यान को काटने की कोशिश करता है, पर ये ध्यान अहम समय पर हवा में कूद जाता है और वापस जमीन में आकर वो स्पीड टैलेंट से तेजी से जाकर उस बंदे का सीना चीर डालता है और उससे लास्ट टाइम पूछता है, आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? और
वो शैडो टैलेंट वाला बंदा अपनी आखिरी सांसें लेता कहता है, तुम सबसे शक्तिशाली बंदे हो अपनी स्टेज पे, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, मो शाओबे। और ये कहकर वहीं जमीन पर गिर जाता है और बारिश में गुस्से से बहल रहा ये तियान चिल्लाता है, मो शाओबे, और नीचे झुककर उस बंदे की एबिलिटी को कॉपी कर लेता है और साथ ही साथ मर्ज भी। और अब ये तियान के पास टोटल 4 टैलेंट थे और वो कहता है शैडो टैलेंट भी मेरा हुआ। खतरनाक बारिश के मौसम में ये तियान एक जंगल में जाकर उस शैडो वाले बंदे को दफना रहा होता है और उस कड़कती बारिश में उसे दफनाने के बाद वो वहीं बैठा सोच रहा होता है, इंसान पत्तियों की तरह नहीं होने चाहिए कि हवा के तेज बहाव से उड़कर झड़ जाए। अब से मैं ये तियान एक इंसान की तरह जीऊंगा। और अपनी जगह से उठता हुआ वो कहता है, मैं अपनी इस दी गई जिंदगी में हवा और बरसात की तरह बनूंगा, ना कि टूटे हुए पत्तों की तरह। और फिर कुछ टाइम बाद हम ये तियान को उसके घर पर देखते हैं जो कि शावर ले रहा होता है और नहाकर बाहर आने के बाद वो अपने कपड़े डालता है और आराम से सोफे पर बैठ जाता है और अपने सामने वाले टेबल पर उस शैडो टैलेंट बंदे से चुराया सामान रख देता है जो कि काफी खास खास चीजें थी। और पहले तो वो उन तलवारों को उठाकर देखता है जिसका ब्लेड ये तियान के ब्लेड से काफी ज्यादा ताकतवर था और सभी पैसे वाले कार्ड्स के पैसे मिलाकर वो गिनता है तो उसके पास टोटल 40 लाख रुपए थे। और वो हंसते हुए कहता है, मो शाओबे, तुम्हारे दिए गए पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा मैं। और एक बुक को उठाकर उसे पढ़ता है जिसमें ब्रॉन्ज लेवल शैडो नाइफ की टेक्निक्स लिखी थी और वो उससे पहले चैप्टर 1 पढ़ना शुरू ही करता। उसका ध्यान भटकता है बाहर जोर से गरज रहे बादलों पर और उसे याद आता है कि ये अभी तक घर नहीं आई और वो उस बात से घबरा कर उसे ढूंढने जाने लगता है। और ये घबराने की बात इसलिए थी क्योंकि अगर मो शाओबे ने ये तियान के पीछे असासिन भेजा था तो इसका मतलब कि उसे ये तियान के बारे में सब कुछ पता था। मतलब कि हो सकता है उसने येयू के पीछे भी असासिन भेजा हो। और फिर रूम के बाहर लटक कर वो अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता है और वहाँ से छलांग मारकर तेजी से उठता हुआ येयू को ढूंढने निकल पड़ता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं येयू के मिडिल स्कूल को एंड ऑफ कोर्स बारिश की वजह से सभी लोगों ने अपने हाथ में छाते पकड़े हुए थे और तभी वहाँ पर हवा से कूदते हुए ये तियान की एंट्री होती है और वो वहाँ भागता हुआ येयू को ढूंढने लगता है। और तभी ये तियान की पीठ पर कोई छाता रखता हुआ कहता है, हिलना मत। पर तभी ये तियान स्पीड टैलेंट से उस पर्सन के पीछे आ जाता है और उसे ये सेम वार्निंग देता है, तुम हिलना मत। और अनजाना पर्सन अपनी शक्ल रिवील करता हुआ कहता है, भैया ये मैं हूँ येयू। और बेचारे ये तियान के साथ प्रैंक हो जाता है और इस सदमे से बाहर आता वो येयू को डांटता है, आखिर तुम इतनी लेट क्यों हो गई। और वो उसे बताती है कि आज उसकी क्लीनिंग की ड्यूटी थी। और वो ये तियान से पूछती है, भैया वो सब तो ठीक है लेकिन आप इतनी बारिश में ना ही अम्ब्रेला लेकर आए हो और ना ही जूते डालकर। और ये तियान इस पूरे मैटर को कुछ पार्ट्स को स्किप करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है। और तभी स्कूल के पास ही हम देखते हैं मो शाओबे अपनी कार की खिड़की खोलकर नीचे को करता है और कहता है, ये अभी तक जिंदा क्यों है। एंड ये तो पक्का था वो यहाँ पर येयू पर नजर रख रहा था। और फिर रास्ते में जाते हुए वो कुछ सॉसेज लेते हैं और उसे खाते खाते घर को बातें करते हुए जाने लगते हैं। और ये तियान नोटिस करता है कि उनका कोई पीछा कर रहा था। और फिर जब वो दोनों घर भी आ जाते हैं ये तियान छत से बाहर देखता है तो उसे नीचे एक ब्लैक कलर की कार दिखाई देती है जो कि उसके घर के पास ही रुकी हुई थी। और येयू ये तियान को अंदर खाना खाने के लिए बुलाने लगती है और ये तियान अंदर खाना खाने चला जाता है। और फिर अगले दिन हम येयू को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ उसका टीचर उसे एक क्वेश्चन सोल्व करने को कहता है और येयू भी खड़ी होकर वो करने लगती है। और उस स्कूल के पास ही एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर ये तियान खड़ा होता है येयू की निगरानी करने के लिए। और फिर ये तियान अपनी साइड की पार्किंग में देखता है तो उसे वो ब्लैक कार अब भी वहीं पर दिखाई देती है। और ये तियान ये देखकर कहता है, पूरे 3 दिन हो चुके हैं, इन लोगों की सच में हिम्मत हुई येयू को नुकसान पहुंचाने की। अब ये लोग हद पार कर चुके हैं। और फिर ये तियान देखता है कि वो कार वहाँ से जाने लगती है और ये तियान उस कार का पीछा करने के लिए उस बिल्डिंग से कूदता हुआ अपने स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता है और तेजी से उस कार का पीछा करने लगता है। और फिर जब वो कार एक ठिकाने पर पहुंच जाती है ये तियान भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और उस कार में बैठा बंदा उस फैक्ट्री जैसी जगह के अंदर जाने लगता है। और उस जगह के अंदर तो पहले ही एक लोन लिए गए बंदे की कुटाई चल रही होती है। और फिर मो शाओबे को दूर से आवाज लगाता उसका बॉडीगार्ड अंदर आ जाता है और येयू के पीछे भी वहीं लगा हुआ था। और ये तियान शैडो टैलेंट का यूज कर अपने आप को छिपाकर उनकी ये सब बातें सुन रहा होता है। और मो शाओबे उसको पूछता है, तो क्या शैडो असासिन की कोई भी खबर मिली। और उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है, नहीं यंग मास्टर, लेकिन मैं जितनी जल्दी हो सके उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और फिर शाओबे अपने बॉडीगार्ड से पूछता है, जो भी हो तुम्हें उसकी बहन का क्या करना है पता चला। और उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है, दरअसल यंग मास्टर, पहले मैं उसे मेरे जेल से वापस आ रहे दोस्त के हाथों छोड़ने की सोच रहा था पर अब लगता है कि मुझे खुद इस मैटर को संभालना पड़ेगा। और शाओबे गुस्से में अपने बॉडीगार्ड के पेट में एक घुसंड मारता है और उसका बॉडीगार्ड नीचे ढेर होकर जमीन पर गिर जाता है। और मो शाओबे उसे कहता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट थी अपना काम अच्छे से ना करने के लिए। और तभी मो शाओबे के पीछे से ये तियान अपने टैलेंट्स को साथ में एक्टिवेट कर मो शाओबे पर हमला कर देता है। और उससे पहले मो शाओबे उसे देख पाता वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है और मुस्कुराने लगता है। और दूसरों को सजा देने वाले मो शाओबे को ये तियान ने उसकी बहन पर नजर रखने की सजा दी। और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।